नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लौकी की फसल के बारे में। चाहे तो आप अपने गमले में लौकी लगाइए या फिर वाड़े में लगाइए या फिर अपने खेत में लगाइए। सबसे अच्छी बात है कि हम ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, एक बेल से, अनेकों बेल से या फिर एक पूरे खेत से। तो उसके लिए आपको सही बीज, सही खाद और सही समय का चुनाव करना पड़ेगा और समय समय पर उसकी देखभाल करते रहना पड़ेगा, तभी हमें जो ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है। दोस्तों लौकी में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उन्हें यदि समय से नहीं सुलझाया जाएगा तो फिर हमारी बेल डैमेज होती है और फिर फ्रूटिंग भी रुकती है। जैसे कि मैं अभी आपको एक बेल दिखाता हूं, इसमें आप देख सकते हैं हर गांठ पे लगभग फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए लगभग डबल फ्रूटिंग आ रही है और जब ये बड़ी होगी तो बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें मिलने वाला है। बहुत से लोग इसे बिजनेस के तौर पर खेतों में करते हैं, बहुत से अपने गमलों में उगाते हैं। तो जो लोग गमलों में उगाते हैं उनके लिए नेचुरली तरीके से ये उगे, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि विष मुक्त उन्हें मिले। आप मार्केट में जाएंगे तो रसायन युक्त लौकी या सब्जियां हमें खाने को मिल रही हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता जा रहा है और एक्स्ट्रा खर्च हमारी जेब पे पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने वाड़े में या अपने गमलों में जो लौकियाँ उगाते हैं उनके लिए, अगर आपको फ्रूटिंग अच्छी लेनी है और अच्छे से हमारी बेल चले, उसके लिए 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो अपने बगीचे में, अपने गमलों में लौकियाँ उगा रहे हैं, तो सबसे पहले मिक्सचर तैयार करिए। जैसे आलू हो गया या फिर जो भी सब्ज़ी आप खाते हैं उसके छीकल को 10 दिन तक पानी में डुबो करके रखने से जो तैयार होता है उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है और पोटेशियम ही एक ऐसा तत्व है जो फ्रूटिंग के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है। और यदि फंगीसाइड बनाना हो तो फिर उसके लिए आपको नीम के पत्ते उसमें ऐड कर देने हैं और फिर उसको आप जड़ पे भी छोड़ सकते हैं, स्प्रे में भी डाल सकते हैं। तो इससे फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है, लाजवाब आती है। बोरोन की कमी के लिए भी इन्हीं चीज़ों से आप बना सकते हैं, जिससे हमारी जो लौकी है या कोई भी फल है उसकी सेफ अच्छी रहे। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पे लौकी यानी खेतों में लौकी के बारे में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उन्हें तैयार करने के लिए किसान तैयार नहीं होते, बहुत से लोग तैयार भी करते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तैयार करने से लोग घबराते हैं या कह सकते हैं कि वो जो है उसे समझते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है और फिर वो रसायन की तरफ चले जाते हैं। तो आज हम रासायनिक प्रबंधनों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक बेल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या रोग है। सबसे पहली बात, इसमें फंगस प्लस बोरोन की कमी के कारण ये जो बेल है वो बंधी सी हो रही है और हमारा जो फल है वो इस तरीके से हो जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए, क्योंकि देखिए इससे जो है ये बेल लगभग डैमेज हो चुकी है और मर जाएगी अब, और इससे हमारी जो फ्रूटिंग है वो लगभग रुक चुकी है। तो इसके लिए आपने बोरोन, कोई भी फंगीसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनको अलग अलग तरीके से जब इनकी डिमांड हो तब देना है। ऐसा नहीं कि डिमांड तो है बोरोन की और हम दे रहे हैं फंगीसाइड, तो उसमें गड़बड़ होता है। आप यदि लौकी या कोई भी फल है उसकी सेफ और शाइनिंग अच्छी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले लगाइए बोरोन, और साथ में कोई भी कीटनाशक अगर कीट है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि बोरोन फंगीसाइड के साथ भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड के साथ भी काम करता है, किसी के भी साथ वो काम करेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप पोटास का घोल बना करके हर पौधे की जड़ पे डाल देते हैं तो आपको एक बेहतर फ्रूटिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी ये लौकी है, इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि गांठ पे कोई भी फ्रूटिंग हो नहीं रही है और ये लगभग नई गांठ है। तो ऐसी बेल या ऐसे पौधों के लिए इसमें जो कमी चल रही है वो है पोटास की। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप बाद में ऐड करें, सबसे पहले इसके जो पोटास लेवल है उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूटिंग के लिए वही उत्तरदायी एक तत्व है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब आप बड़े पैमाने पर कोई भी सब्ज़ी उगा रहे हों जिसमें वेली अवस्था की चीज़ें हों, जिसमें आपको फ्रूटिंग लेनी है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें बोरोन और पोटास की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। यदि कीट आ रहे हैं तो कीट प्रबंधन अच्छे से करें, जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट होता है। जैसा कि अभी पीछे एक बेल दिखाई थी, ऐसी ही एक बेल ये है। इस पर फ्रूटिंग तो लाजवाब है, बट ये धीरे धीरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से डैमेज होती जा रही है। तो चूँकि फल जो है वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा को शोषित करता है, तो उस अवस्था में हमारा जो वेल है वो डैमेज शुरू होता है उस पर। तो आप अपने वेल को, अपने पौधे को डैमेजेशन से बचाने के लिए उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में देते रहें, चाहे आप छिड़काव के रूप में दें या फिर जो किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ उसे उपयोग करें। बेहतर होगा स्प्रे में डालें। तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ें थी मैंने आपको बताई रिकवर की। तो अगर आपकी कोई भी समस्या हो, उससे रिलेटेड आपको कोई पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।